हेलो दोस्तों, नमस्कार। फिर से एक नए एपिसोड में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। तो आप सब ने थंबनेल पर देख ही लिए होंगे कि आज हम सब क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज हम सब बेसिक से एलसीएम पढ़ने वाले हैं, यानी लसा पढ़ने वाले हैं, यानी लघुत्तम समापवर्त्य को आज हम सब बेसिक से पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, हम सब बेसिक में क्या क्या पढ़ते हैं, स्टेप बाय स्टेप आप सब सीखिए। चाहे आप किसी भी क्लास में हो, छठी से लेकर 12th क्लास में हो, या आप सब कंपटीशन की तैयारी करते हैं, आपके लिए यह टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से 1 या 2 नंबर के सवाल हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए हम सब अपने टॉपिक पे चलते हैं। देखिए, समझेंगे क्या? लघुत्तम समापवर्त्य यानी लसा को समझ में आ गया। अब देखिए, लघुत्तम किन किन संख्या से यानी वर्ड से मिलकर बना है, यानी लघु देख रहे हैं, लघु प्लस तम से मिलकर यह बना हुआ है। समझ में आ गया। लघु का मतलब होता है क्या? तो छोटा। समझ में आ गया। तम का मतलब होता है बड़ा। किसके संदर्भ में? तो इस लघु के संदर्भ में, यानी छोटे के संदर्भ में तम का मतलब हुआ। अब देखिए, समापवर्त्य यानी सम प्लस अपवर्त्य, अपवर्त्य से मिलकर यह बना हुआ है। देखिए, सम का मतलब क्या होगा? तो होता है कॉमन या बराबर। कॉमन या बराबर कह देंगे इसको, कॉमन। समझ में आ गया। अपवर्त्य, अपवर्त्य को ही हम लोग कहते हैं क्या? तो कहते हैं गुणज। क्या कहते हैं? तो हम लोग गुणज कहते हैं। समझ में आ गया। अब देखिए, लघुत्तम समापवर्त्य को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मल्टीपल क्या कहते हैं? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं हम लोग एलसीएम। समझ में आ गया। क्या कहते हैं? एलसीएम। अब देखिए, इसको समझने से पहले हम सब गुणज को समझते हैं, यानी अपवर्त्य को समझते हैं, तो हमें सवाल बनाने में कोई कठिनाई नहीं होगी। देखिए, अपवर्त्य क्या होता है? अपवर्त्य यानी गुणज। गुणज क्या होता है? देखिए, वैसी संख्याएं जो क्या हो, पूरी तरह से किसी संख्या से क्या हो, विभाजित हो जाए, यानी कट जाए, यानी भाग लग जाए, उसे क्या कहेंगे हम लोग? अपवर्त्य कहेंगे या गुणज कहेंगे। अब कहेंगे आप सब कि गुणज है क्या? देखिए, गुणज को ही कहेंगे किसी संख्या क्या? पहाड़ा कहेंगे। क्या कहेंगे? पहाड़ा। देखिए, जैसे कि गुणज हो गया, जैसे देखिए 2 का गुणज आपसे कोई पूछ दे क्या होगा, तो हो जाएगा 2 के पहाड़ा, यानी 2 से जितना क्या हो संख्या विभाजित हो जाए, कट जाए, भाग लग जाए, यानी 2 का पहाड़ा हम लोग लिख देंगे 10 डैश डैश डैश, 20 के बाद भी चला जाएगा 22। यानी कहने का मतलब है, वह गुणज उसे कहते हैं जो दी गई संख्या से क्या हो, पूरी पूरी विभाजित हो जाए, कट जाए, यानी भाग लग जाए। समझ में आ गया। अपवर्त्य क्या है? वह संख्या जो दी गई संख्या से क्या हो, पूरा पूरा कट जाए, उसे हम कहते हैं अपवर्त्य कहते हैं, या उसे ही कहते हैं हम लोग गुणज कहते हैं। गुणज का मतलब हो गया उस संख्या का क्या? पहाड़ा या डबल। समझ में आ गया। बोलिए। तो अब हम सब समझते हैं लघुत्तम समापवर्त्य होता क्या है, पूरा उसका डिफिनीशन क्या होता है। तो आप सब घबराइए नहीं, डरिए नहीं कि ये सब तो अभी लेक्चर ही पढ़ा रहे हैं। नहीं, मैं बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, न्यू को पढ़ा रहा हूँ, अब न्यू को उठा रहा हूँ। समझ में आ गया। देखिए, लघुत्तम समापवर्त्य होता क्या है, इसको हम पहले समझेंगे। देखिए, लसा, शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं लसा, यानी लघुत्तम समापवर्त्य। वैसी छोटी सी छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूरी तरह विभाजित हो जाए। नहीं समझ में आया? यानी वैसी संख्याएं
जो दी गई संख्याओं से पूरी तरह से विभाजित हो जाए उसे क्या कहते हैं? तो लघुत्तम समापवर्त्य कहते हैं, यानी कहते हैं एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। समझ में आ गया? इसको हम 3 विधि के द्वारा आधार पर हम सब बनाएंगे इसको। समझ में आ गया? पहले हम सीखेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, उसके बाद भाग विधि द्वारा, उसके बाद समापवर्त्य के आधार पर हम सब क्या करेंगे? तो एलसीएम का मान निकालेंगे, एलसीएम को हम लोग समझेंगे। समझ में आ गया? यानी लॉसा को हम सब समझेंगे और एग्जाम्पल से स्टेप बाय स्टेप हम लोग समझने वाले हैं। देखिए एग्जाम्पल लेकर आप सभी को मैं समझाता हूँ। पहला टॉपिक है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हम सब एलसीएम को यानी लॉसा को हम सब निकालने वाले हैं। समझ में आ गया? यानी एलसीएम को हम लोग निकालने वाले हैं। देखिए अभाज्य गुणनखंड होता क्या है? समझ में आ गया? अभाज्य गुणनखंड यानी अभाज्य संख्याओं से हमें क्या करना है? गुणनखंड करना है और उसका मान निकालना है, यानी एलसीएम निकालना है। समझिएगा अभाज्य गुणनखंड संख्या होता क्या है? 2, 3, 5, 7। समझ में आ गया? डैश 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 चला जाएगा। या क्या है? तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम है। समझ में आ गया? यानी यह क्या है? तो अभाज्य संख्या है। समझ में आ गया? आप कहेंगे कि 2 तो सम संख्या है, तो 2 एक कॉमन नंबर है। समझ में आ गया? यह सम संख्या के साथ साथ सम अभाज्य संख्या भी है। समझ में आ गया? आपसे कोई पूछे 2 कैसी संख्या है और ऑप्शन में दे दिया गया हो 2 सम अभाज्य संख्या है, तो क्या कीजिएगा? वहां पर आप सब टिक आउट कर दीजिएगा। समझ में आ गया? अब देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हम एक एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। एग्जाम्पल 1 ले लेते हैं। मान लीजिए 8 और 12 को ले लेते हैं और इसका एलसीएम हम सब निकालते हैं, यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल हम सब निकालते हैं। देखिए करना क्या? अभाज्य गुणनखंड करना है। अभाज्य संख्या ले लेते हैं। पहले हम 8 को निकालते हैं। देखिएगा 8 को हम सब अभाज्य द्वारा निकालते हैं। देखिए 2 गुना 2 गुना 2। देखिए 2 दूना 4 हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा। समझ में आ गया? अब देखिए 12 को ले लेते हैं। 2 गुना 2 गुना 3। समझ में आ गया? यानी 2 दुगुना के 4, 4 तिया 12। आप कहेंगे कि भैया 12 आगे 2 और क्यों नहीं लिए? कहेंगे यहीं आप सब। तो देखिए अगर आगे लेते हैं, देखिए 2 दुगुना के 4 और फिर 1 ले लेते हैं तो क्या हो जाता? बोलिए 8 हो जाता। तो अब फिर 8 डबल करते तो मान तो 12 आता नहीं, इसलिए हमने क्या किया? तो 3 ले लिया और अभाज्य संख्या हमें लेना है। तो क्या हो गया? देखिएगा ध्यान से। यहाँ क्या है? 3 है, 2। यहाँ क्या है? तो 2 है, 2 बार। तो इसको कर देंगे क्या? 2 के पावर 3 कर देंगे, यानी 2 के घात 3 कर देंगे। और यहाँ क्या कर देंगे? 2 के घात 2 गुना 3 कर देंगे। समझ में आ गया? इसका मान तो यही हुआ ना। तो हमें करना क्या है? दोनों में 8 और 12 में देखिए 2 के पावर 3 लिया गया है घात, 2 के पावर 2 गुना 3। तो हमें करना क्या है? दोनों में कॉमन देखना है कि बड़ी घात वाली संख्या कौन सी है। तो हमें बड़ी घात वाली संख्या लेनी है और जो कॉमन हो उसको हमें लेनी है। देखिए तो यहाँ दिया गया है क्या? 2 के पावर 3 गुना कर देना है और इसमें कॉमन है 3, तो 3 को हमें ले लेनी है। समझ में आ गया? अब देखिए यहाँ समझा देता हूँ। 2 के पावर 3 गुना 3, तो 2 के पावर 3 का मान क्या होगा? 3 बार करेंगे, 2 दूना का 4, 4 दूना के 8 हो जाएगा। तो 8 गुना 3 कर देंगे, तो 8 में 3 से गुना करेंगे क्या होगा? 8 तिया के कितना हो जाएगा? तो 24 हो जाएगा। समझ में आ गया? तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा जब हमने 8 और 12 का एलसीएम निकाले तो कितना हुआ? बोलिए लॉसा कितना हुआ? तो 24 हो गया, यानी एलसीएम। समझ में आ गया? यानी कहने का मतलब अभाज्य गुणनखंड विधि में जो बड़ी घात दिया गया हो
उसको ले लेंगे, और उससे जो अलग संख्या होगी उसका भी बड़ी घात होगा तो ले लेंगे। अगर एक कॉमन में है संख्या तो उसको हम लेकर क्या करेंगे, उस संख्या से गुना कर देंगे तो हमारा एलसीएम यानी लसा प्राप्त हो जाएगा। समझ में आ गया? बोलिए, पहला विधि समझ में आ गया? एक बार देख लीजिए ध्यान से। तो अब हम सब भाग विधि द्वारा इसी एग्जाम्पल को हम सब बनाकर देखते हैं कि लसा 24 आता है कि नहीं। तो आज यह बेसिक क्लास है तो कहीं जाना नहीं है, आप सब लास्ट तक बने रहिए और बेसिक से एडवांस तक सीखिए आप सब। तो 2 नंबर हम क्या सीखेंगे, भाग विधि द्वारा। भाग विधि द्वारा, भाग विधि द्वारा सीखेंगे। एग्जाम्पल क्या था हमारा, बोलिए? एग्जाम्पल था हमारा 8 और 12। देखिए समझ में आ गया, 8 और 12 था, तो इसे हम लोग क्या करेंगे, तो भाग विधि द्वारा निकालेंगे। देखिए इसका मान आता है कि नहीं। तो ऐसे ले लेंगे एक, ठीक है, और यहां कर देंगे इस संख्या को 8 और 12। इसी को कहते हैं क्या, भाग विधि द्वारा। अब हमें करना क्या है, वह छोटी सी छोटी संख्या लेना है। समझ में आ गया? जिससे यह संख्या क्या हो, विभाजित हो जाए, यानी इनका भाग लग जाए। समझ में आ गया? तो देखिए 8 है और 12 है, तो वह छोटी संख्या क्या लेंगे जो यह विभाजित हो जाए। तो पहले हम क्या करेंगे, 2 से चलेंगे। अब देखिए 2 से हम लोग चलेंगे और 2 से भाग लगाएंगे तो 8 का हाफ कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और क्या हो गया, बोलिए? 6 हो जाएगा। अब देखिए 4 है और 6 है, फिर हम छोटी सी छोटी संख्या लेंगे जिससे यह संख्या क्या हो, तो विभाजित हो जाए। अब देखिए फिर एक बार हम 2 ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा और इसका 3 हो जाएगा। समझ में आ गया? बोलिए। अब देखिए यहां 2 दे दिया गया है, यहां 3 दे दिया गया है। समझ में आ गया? अब चाहेंगे तो हम ऐसे करके इसको गुना कर देंगे, लेकिन हमें बच्चों की तरह समझना है। क्या करना है, जब तक 1 नहीं आ जाए नीचे यहां, तब तक हमें भाग लगानी है। अब देखिए 2 है, तो फिर हम एक बार 2 से चलते हैं, तो 2 कितना बार कर जाएगा, 1 बार में, और 3 तो ऐसे रहेगा। अब बोलिए क्या है, यहाँ 1 बच गया यहाँ, लेकिन 3 है, तो फिर हम लोग देखेंगे संख्या अब तो 3 ही है, तो 3 से लेकर हम लोग चलेंगे। 1 तो ऐसे रहेगा और यहाँ क्या होगा, 1 बार में आ गया। तो आप देखिए नीचे क्या हो गया, 1 1 आ गया। तो हम सब करेंगे क्या, इस सभी को क्या करेंगे, तो गुना कर लेंगे। क्या करेंगे, गुना कर लेंगे। देखिए 2 2 2 3, 2 कितने बार आया है, तो 3 बार, और 3 कितने बार आया, तो 1 बार आया, यानी 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। अब ध्यान से देखिए आप, 2 दुना कितना होगा, 4, 4 दुना कितना होगा, 8, 8 तिया कितना होगा, बोलिए? 24 हो जाएगा। 8 तिया क्या होगा, 24 हो गया। तो जब हमने 8 और 12 को अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निकाला था, तो उसका एलसीएम भी क्या हुआ था, बोलिए? 24 ही आया था। और भाग विधि द्वारा हम सब जब निकाले 8 और 12 का एलसीएम यानी लसा, तो क्या आया, 24 ही आ गया। समझ में आ गया? यह है बच्चों की क्लास, बच्चों वाली क्लास। तो हम लोग बच्चे से क्लास सीखेंगे, बेसिक से ही सीखेंगे। अब हमारा क्या बच गया, 3 नंबर समापर्त के आधार पर। समझ में आ गया? देखिए तो अब हम सब समापर्त के आधार पर क्या करेंगे, एलसीएम निकालना सीखेंगे। देखिए क्या है समापर्त। हमने जब अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 8 और 12 का मान निकाला तो क्या हुआ, 24 एलसीएम आ गया। और भाग विधि द्वारा भी क्या हुआ, 24 ही आया। तो हम सब अब समापर्त के आधार पर निकालेंगे। देखिए समापर्त होता क्या, यहां आपको समझाया था क्या, अपवर्त यानी गुणज के आधार पर निकालेंगे। क्या, समापर्त के आधार पर, समापर्त के आधार पर आप सब 8 और 12 का क्या कीजिए, कोई कह दे कि
आप एलसीएम निकालिए यानी लसाअ निकालिए। तो क्या करेंगे देखिए, 8 का गुणज लेंगे पहले। देखिए 8 का गुणज क्या होगा, मतलब 8 का पहाड़ा। तो 8 तो खुद ही वह संख्या हो जाएगी, 8 का 8, 8 दूना 16, 8 तरीके 24, 8 चौको 32 और भी होगा। हो गया, समझ में आ गया। अब देखिए 2 नंबर क्या है, 12 है। तो 12 के पहाड़ा पढ़ेंगे, 12 के 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, डैश 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 और भी होगा। समझ में आ गया। या देखिए करना क्या है, समापवर्त के आधार पर इस विधि में कि वैसी संख्याएं जो दोनों संख्याओं में क्या हो, कॉमन हो और छोटी हो। क्या हो, कॉमन हो और छोटी हो। देखिए देखेंगे इसमें कॉमन संख्या है क्या। अब देखिए 8 है इसमें, लेकिन इसमें तो 8 नहीं है। इसमें 12 है लेकिन इसमें 12 तो नहीं है। लेकिन एक बार देखिए ध्यान से, इसमें 24 है और इसमें भी 24 है। यह कॉमन भी है और इन संख्याओं से क्या है, तो छोटी भी है। देखिए इसमें भी है 24 और इसमें भी है 24। इसका यही है समापवर्त विधि। यानी आराम से एलसीएम कह देंगे, 8 और 12 का एलसीएम क्या होगा, तो 24 होगा। समझ में आ गया। कहने का मतलब है 8 का गुणज ले लेंगे और 12 का गुणज ले लेंगे और देखेंगे दोनों में कॉमन संख्या कौन सी है जो छोटी हो। समझ में आ गया, उसको हम ले लेंगे। तो वही संख्या क्या होगी, 8 और 12 की एलसीएम हो जाएगी, यानी लसाअ हो जाएगी। समझ में आ गया। बोलिए। तो जब हमने अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, भाग विधि द्वारा और समापवर्त के आधार पर इस विधि द्वारा जब 8 और 12 का लसाअ यानी एलसीएम निकाले तो इसका मान कितना आया, तो मान आया 24। समझ में आ गया। बोलिए, यहां तक कोई दिक्कत हुआ, कोई परेशानी हुआ तीनों विधि में, बोलिएगा। मुझे तो लगता है कि अब आप सबको कभी भी परेशानी होने वाली नहीं है। एक बार और एक एग्जाम्पल लेकर तीनों विधि को हम सब समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। समझ में आ गया। चलिए, तो एक और एग्जाम्पल लेकर हम सब अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, भाग विधि द्वारा और समापवर्त के आधार पर एलसीएम निकालते हैं कि फिर हमें कभी भी कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो। कोई भी विधि दे दे निकालने के लिए, जो हमें शॉर्ट लगे उसके हिसाब से हम सब क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। देखिए एग्जाम्पल ले लेते हैं, 10 ले लेते हैं और 20 को ले लेते हैं। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हम सब निकालते हैं। देखिए 10 को ले लेंगे और क्या करेंगे, छोटी सी छोटी अभाज्य संख्या को लेकर गुना करेंगे, यानी 2 गुना 5 यानी 2 5 10 हो जाएगा। अब 20 को देखिए, क्या करेंगे, 2 गुना 2, 2 गुना का 4 हो जाएगा। अब आगे तो 2 नहीं ले सकते हैं क्योंकि तो 8 हो जाएगा, 20 तो आएगा ना नहीं, तो करेंगे क्या, 5 ले लेंगे, यानी 2 दुना का 4, 4 5 20 हो जाएगा। समझ में आ गया। अब देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि में करना क्या होता है, तो बड़ी घात हमें लेकर कॉमन जो नंबर है उससे हमें गुना कर देनी है। इसमें देखिए क्या है, 2 के पावर 2 हो जाएगा गुना 5 हो जाएगा। अब देखिए कॉमन 5 इसमें भी है और इसमें भी है, तो क्या करेंगे, बड़ी घात से गुना कर देंगे। यानी कहने का मतलब है 2 के पावर 2 गुना 5 क्या हो जाएगा, बोलिए, 2 दूना के 4, 4 5 20। समझ में आ गया। यानी 10 और 20 का एलसीएम कितना प्राप्त हुआ, तो 20 प्राप्त हो गया। समझ में आ गया। एलसीएम यानी लसाअ हमें 20 प्राप्त हो गई अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। समझ में आ गया। बोलिए, तो अब हम सब 10 और 20 को भाग विधि द्वारा निकालना सीखते हैं। देखिए भाग विधि में 10 और 20 को
ले लेंगे और भाग लगाएंगे वह छोटी सी छोटी संख्या से जो क्या हो 10 और 20 को विभाजित कर दे। और तब तक हमें भाग लगानी है, तब तक जब तक नीचे एक नहीं बच जाए। समझ में आ गया? अब छोटी संख्या क्या होगी जो 10 और 20 को विभाजित कर दे? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होगी 2 ले लेंगे। अब देखिए 2 से लेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा और यहाँ 10 कट जाएगा यानी विभाजित हो जाएगा। अब देखिए यहाँ संख्या 10 है जो 2 से भी विभाजित हो जाएगी, तो सबसे छोटी संख्या लेकर हमें पहले चलनी है 2। अब देखिए 5 जो नहीं कटे उसको हम लोग छोड़ते चलेंगे, ऐसा लिखते चलेंगे और क्या हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, 2 से विभाजित हो जाएगा। अब देखिए 5 तो सिर्फ 5 से ही कटेगा, विभाजित होगा, तो क्या करेंगे 5 को हम लोग ले लेंगे। अब क्या होगा, विभाजित होगा तो 1 और यहाँ 1 हो जाएगा। तब तक हमें विभाजित करना है जब तक नीचे क्या हो 1 प्राप्त नहीं हो जाए। समझ में आ गया? अब हमें करना क्या है, इन सभी को क्या करना है तो गुना कर देना है। समझ में आ गया? यानी 2 गुना क्या होगा 5 हो जाएगा, 2 दूना के 4, 4 पचे 20, 20 एलसीएम हमें प्राप्त हो गया। एलसीएम क्या हो गया तो 20 हो गया, यानी लसा 20। भाग विधि भी द्वारा उतना ही आया था, किसी भी विधि द्वारा बनाइए लेकिन एलसीएम क्या होगा समान ही आएगा। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ये बच्चों वाली क्लास है तो हम लोग बच्चे से ही सीख रहे हैं, उसके बाद हायर क्लास तक हम लोग एडवांस ट्रिक के साथ क्वेश्चंस को बनाएंगे। अब देखिए समापर्त के आधार पर हम लोग सीखते हैं, क्या करते हैं समापर्त के आधार पर, समापर्त के आधार पर क्या करते हैं एलसीएम निकालते हैं। समापर्त यानी कि उसमें क्या है अपवर्त, यानी गुणज के आधार पर 10 और 20 को देखिए 10 का गुणज क्या होगा, यानी 10 का गुणज जो क्या हो 10 से विभाजित हो जाए, यानी समझ लिए 10 का पहाड़ा ले लेंगे। देखिए 10 के पहाड़ा को हम लोग क्या करेंगे लिख लेंगे, 40 हो जाएगा, 50 हो जाएगा, 60 हो जाएगा, डैश डैश चला जाएगा। अब 20 को ले लेंगे, 20 के पहाड़ा को भी हम लोग क्या करेंगे तो लिख लेंगे। समझ में आ गया? क्या करेंगे तो लिख लेंगे। समझ में आ गया? डैश डैश चला जाएगा। अब हमें करनी क्या है कि दोनों संख्याओं के गुणज में कॉमन नंबर देखनी है। क्या करनी है, कॉमन नंबर हमें देखनी है, और देखनी है कॉमन नंबर लेकिन क्या हो वह छोटी संख्या हो। अब देखिए 10 तो छोटा है लेकिन इसमें नहीं है, कॉमन होना चाहिए। अब देखिए 20 इसमें भी है, 20 इसमें भी है, यानी कॉमन है और छोटा भी है दोनों के हिसाब से। तो क्या होगा बोलिए, एलसीएम क्या होगा तो 20 हो जाएगा। समझ में आ गया? यह है अपवर्त के आधार पर, यानी गुणज के आधार पर। यानी जब हमने अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, भाग विधि द्वारा और समापर्त विधि द्वारा एलसीएम निकाले 10 और 20 का, तो उसका एलसीएम का मान कितना आया तो 20 आ गया। समझ में आ गया? बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी हुआ? मुझे लगता है कि अब कभी भी परेशानी होने वाला नहीं। तो आज हमारा यह बेसिक क्लास था, समझ में आ गया? तो अगले पार्ट में, एलसीएम के पार्ट में हम सब एडवांस एंड ट्रिक और फॉर्मूले के साथ एलसीएम निकालना हम सब सीखेंगे। तो आप सब एलसीएम को तीनों विधियों द्वारा घर पर निकाल कर सीखिएगा। तो मिलते हैं एलसीएम के नए पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। बाय बाय।